नमस्कार दोस्तों अडानी पावर इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और ये उन स्टॉक्स में से एक है अडानी ग्रुप के, जहां पर मैंने आप कह सकते हैं जब ये निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा चल रहा था तब निवेश करने से आप कह सकते हैं चूक गया था। ठीक है, फैमिली डिस्कशंस हुई थी बट मैं उस समय इस फेवर में नहीं था। बट ओके, कभी कभी हिट और मिस होता रहता है, तो ये स्टॉक बच गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से इसने रैली दिखाई है वो अपने आप में फिनोमिनल है। ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अभी अडानी ग्रुप में करेंटली तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। बट हाँ, जिनका विजन है कि भाई जून के बाद अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जो अडानी ग्रुप के लिए अच्छे हों तो ये अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन हाँ, किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं डिस्कशन करेंगे। नंबर्स के साथ साथ कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन भी है, उसके ऊपर भी जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, 2x कर लीजिए स्पीड को वीडियो के, ताकि आपको बहुत बोरियत ना लगे। ठीक है, तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये नंबर कंसोलिडेटेड है दोस्तों, और जो आपको नंबर शो होंगे ये करोड़ में है, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,363 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 10,242 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 12,991 करोड़ था, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ आप कह सकते हो। तो भैया ये तो एक काफ़ी अच्छा जंप है, आप कह सकते हैं 30% के आसपास का, अप्रॉक्स करेक्टली 30% नहीं होगा बट हाँ बिटवीन 27 to 30% के बीच का आपको ये जंप ओवरऑल दिख सकता है। अदर इनकम की चर्चा करें, 517 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 553 करोड़ था। ठीक है, और देखिए इस बिजनेस को ईयर ऑन ईयर ही देखना मुझे ज़्यादा सही लगता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों 13,881 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 10,795 करोड़ रुपीज़ थी, और पिछले क्वार्टर में 13,355 करोड़ रुपीज़ थी। तो सिर्फ इनकम फ्रंट में देखेंगे तो ये एक अच्छे नंबर है दोस्तों। बट याद रखिएगा ऑलरेडी स्टॉक रैली कर चुका है, तो काफ़ी हद तक ये रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है बाजार को पता था और प्राइसिंग चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट 7,379 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 7,546 करोड़ था। भाई साहब, आपके टोटल इनकम में 25% से भी 25% 30% के बीच का जंप है, आपकी फ्यूल कॉस्ट में कमी आई है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आपके ट्रांसमिशन चार्ज जो 132.89 करोड़ हैं, एक साल पहले 152 करोड़ थे, यहाँ भी आपके पैसे बच गए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 189.41 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 150 करोड़ था। और ये भैया मैं हमेशा कहता हूँ अगर ये बढ़ रहा है ये बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे। फाइनेंस कॉस्ट नेट 819 करोड़। देखिए, पावर कंपनी के लिए ना एक फ्यूल कॉस्ट और एक फाइनेंस कॉस्ट, दो ऐसे कॉस्ट हैं जहां पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए, और ये 746 करोड़ रुपये से बढ़ करके 819 करोड़ हो गए हैं। और मैं बिल्कुल भी इसमें सरप्राइज नहीं हूँ, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं खर्चे का एक आप कह सकते हैं कंसर्न होता है कंपनी के लिए, पावर कंपनीज के लिए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 990 करोड़, जो एक साल पहले 816 करोड़ थी, यहाँ पे एक बड़ा जंप देखने को मिला है। अदर एक्सपेंसेस 711 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले आपके मात्र 425 करोड़ रुपए थे, और पिछले क्वार्टर में 478 करोड़, यहाँ पे बड़ा जंप देखने को मिला। और जब आप इन तमाम एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी 10,323 करोड़ रुपीज़, 0.58 करोड़, जो एक साल पहले 9,897 करोड़ थी। और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिफर्ड टैक्स प्योरली ऑपरेशन बेसिस पे अगर आप देखेंगे आपका रिजल्ट क्या है 3,557.94 करोड़, जो एक साल पहले 1,000 करोड़ भी नहीं थी, बल्कि मैं कहूँगा 900 करोड़ भी नहीं थी। भाई साहब, यहाँ से आपने ना काफ़ी बड़ा जंप कर दिया, 3 गुना से भी ज़्यादा आपका जंप है। ठीक है, और देखिए बाजार की जो एक आप कह सकते हैं एंटिसिपेशन थी वो वाकई में सही थी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में या मेरी फैमिली मेम्बर के पोर्टफोलियो में नहीं है, और वो भी मेरी वजह से। अब क्या बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो देखिए टैक्स एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो टैक्स, टोटल टैक्स एक्सपेंस और क्रेडिट, तो पिछले साल इनके पास
4,725 करोड़ रुपीस का क्रेडिट था, ठीक है। और आप देख सकते हैं नेट ऑफ टैक्स, जिसके कारण ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, इतना शानदार बढ़ोतरी, ये नेट प्रॉफिट में आते आते गायब हो जा रही है, ठीक है। कैसे गायब हो जा रही है भैया? और देखिए टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे 820 करोड़ आता है, 2,737 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 5,242 करोड़ था। देखिए मुझे नहीं लगता इसमें उतना ज़्यादा हमको परेशान होना चाहिए। हमें ये देखना है क्या ऑपरेशनल बेसिस पे चीज़ें दिख रही हैं और चीज़ें अच्छी दिख रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और अन्य चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि भाई बाकी चीज़ों का क्या हालचाल है, और थोड़ा नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स की। तो भाई वही है हाल, कहानी वही है, क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम है। हमको ईयर ऑन ईयर देखना है, टैक्स रिबर्समेंट के कारण आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जब हम चलते हैं और ईपीएस पे चर्चा करते हैं, ठीक है, ईपीएस किस प्रकार के रहे हैं, तो भैया ये तो 12 रुपये और 81 पैसा थे, वहाँ से घट करके आपको 6 रुपये 63 पैसा दिखाई रहे हैं। लेकिन नंबर्स जो हैं दोस्तों ये ख़राब नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब देखिए बाजार इसको किस तरह लेता है ये हमको देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल प्योर बिजनेस पर्पस से मुझे लगता है कंपनी ने एक काफ़ी शानदार नंबर पेश किए हैं, ठीक है, ऑपरेशनल फ्रंट में। अब यहाँ पर अगर हम चले और हम देखें क्या कंपनी, 1 सेकेंड ऊपर चलते हैं, तो एक और चीज़ जो आपके साथ चर्चा करनी है, आप देखें यहाँ पे कंपनी लेटर डेटेड अप्रैल 2024, कंपनी पोस्ट रिजल्ट जो कॉन्फ्रेंस कॉल है दोस्तों, और ये कॉन्फ्रेंस कॉल में नज़र रखनी है हमको 2 मई 2024 को होने वाली है विथ इन्वेस्टर्स टू डिस्कस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखिए ये प्राइमा फेसिया नंबर्स हैं, अब ईपीएस देखेंगे तो नो डाउट भाई वो तो कम हुआ है, बट ऑपरेशनल बेसिस में ये कंपनी के नंबर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें बोर्ड ने प्रपोल किया है दोस्तों 28 एनुअल एजीएम का, 28 एनुअल एजीएम होने वाली है 25 जून 2024 को दोस्तों 12 बजे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 25 जून को कंपनी की एजीएम होने वाली है, आप कह सकते हैं 2 मई को कंपनी क्या करने वाली है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करनी, यानी कल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। टैक्स के कारण आप कह सकते हैं भैया नंबर थोड़े ख़राब लग रहे होंगे, बट नो डाउट ये नंबर्स एक अच्छे हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।